The capital of Mewar. ऐतिहासिक शहर उदयपुर जो मेवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, इस वीडियो में उदयपुर का इतिहास, संस्कृति, भूगोल और वर्तमान उदयपुर आपको दिखाऊंगा। हो सके तो आप इस वीडियो को एकांत में देखें जहां आपका कोई ध्यान भंग ना करे। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या मनोरंजन के लिए ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको एक सरल भाषा में मिल जाएगी। मेरी इतनी मेहनत के बदले मैं आपसे मांगता हूँ सिर्फ एक लाइक। उदयपुर का जन्म होता है सन 1559 में। मेवाड़ पर लगातार मुगलों के आक्रमण के कारण उदयपुर बसाने की योजना बनाई, क्योंकि राजधानी की लोकेशन हमेशा सुरक्षित होनी चाहिए और इस शहर को बसाया गया था महाराणा उदय सिंह के द्वारा। वह पिछोला झील के किनारे पर इस शहर की स्थापना की गई। वहीं महाराणा उदय सिंह के द्वारा उदय सागर झील का भी निर्माण करवाया और उदयपुर को बसा दिया गया। लेकिन उदयपुर की नींव पिछोला झील के किनारे पर रखी गई थी, जिसका निर्माण राणा लाखा के काल में चिड़ियामार व बिच्छूमार बड़जारा के द्वारा करवाया गया था। झीलों की नगरी कहा जाने वाले उदयपुर की सबसे सुंदर झील पिछोला झील है। वहीं इस शहर के कुछ उपनाम भी दिए गए हैं, जैसे पूर्व का वेनिस, राजस्थान का कश्मीर, सैलानियों का स्वर्ग, फाउंटेन व माउंटेन सिटी, राजस्थान का वियना या मीठे पानी की झीलों की अधिकता के कारण इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। अगर हम उदयपुर की जनसंख्या की बात करें तो वह है 30,68,420, जिसमें से 15,66,801 पुरुषों की संख्या है व 15,16,19 महिलाओं की संख्या है। इस हिसाब से यहाँ का लिंगानुपात है 958 और साक्षरता दर है यहाँ की 61.82%। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो उदयपुर जिला फैला हुआ है 11,724 वर्ग किलोमीटर में। क्षेत्रफल के हिसाब से ये राजस्थान का 7वां सबसे बड़ा जिला है। इस जिले की विशेषता है पहाड़ी इलाके, पश्चिम और दक्षिण में पहाड़ियां, उत्तर में एक ऊंचा पठार और पूर्व में मैदानी इलाके। जिले का पश्चिमी भाग साबरमती, वाकल और सई नदियां बहती है, जबकि जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में जाखम, गोमती और सोम नदी। उदयपुर उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत रेंज से घिरा हुआ है, जिसके पार सिरोही और पाली जिले हैं। उत्तर में राजसमंद, पूर्व में चित्तौड़ व प्रतापगढ़ और दक्षिण में डूंगरपुर व गुजरात से घिरा है उदयपुर। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भील, जो सबसे ज्यादा उदयपुर में निवास करती है। उसी के साथ साथ यहाँ मीणा, गरासिया, कथोड़ी जनजातियां भी काफी निवास करती हैं। दुनिया की सबसे आकर्षण और रोमांटिक होटल भी उदयपुर में है। मुख्यतः यहाँ बोले जाने वाली भाषा मेवाड़ी, मारवाड़ी, गुजराती व हिंदी है। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत 543 उदयपुर में ही है। उदयपुर की झीलों के किनारे बने हैं शानदार लग्जरियस होटल, जो आपको वेनिस का हुबहू मजा देती है। यहाँ धातु भी काफी मात्रा में पाया जाता है, जिनमें शामिल है लाइमस्टोन, मैग्नीज, जिंक, ग्रीन मार्बल, कॉपर, रॉक फास्फेट, गोल्ड तक भी यहाँ पर पाया जाता है। सबसे प्राचीन चित्रकला उदयपुर की मानी जाती है। उदयपुर में पहला शिल्पग्राम भी है। शिल्पग्राम में हर साल 10 दिन तक का मेला लगता है, जहाँ से आप ग्रामीण हैंडलूम, लकड़ी से बनी वस्तुएं आदि खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि एक समय था जब भारत सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। इतिहास की माने तो भारत से ही अनेक देशों की उत्पत्ति हुई है। भारत एक अमीर और संपन्न देश था। इसका पता हमें अनेक भारतीय धरोहर देखने से चलता है। भारत में अनेक ऐतिहासिक चीजें हैं, जिन्हें देखने मात्र से हम समझ जाते हैं कि वाकई भारत का इतिहास काफी रोचक है। भारत के इतिहास में एक ऐसा शहर है जिसका नाम है उदयपुर, और इस उदयपुर में लाखों पर्यटक हर साल घूमने आते हैं। दोस्तों, आइए उदयपुर में कौन कौन सी और सबसे सुंदर जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हैं, आपको बताते हैं। उदयपुर आए और सिटी पैलेस नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। उदयपुर का सिटी पैलेस राजस्थान का सबसे बड़ा महल माना जाता है। अच्छी बात यह है कि आज भी उसी तरह संजो कर रखा गया है जैसा वह पहले था। यहाँ आपको हैंगिंग गार्डन, संग्रहालय और यहाँ का पुस्तकालय जरूर घूमना चाहिए। अगर आप इतिहास पढ़ना पसंद करते हो तो इस पैलेस में आप इतिहास के कुछ पन्ने पढ़ सकते हो। उदयपुर ही नहीं, राजस्थान का सबसे बड़ा महल दिखने में काफी आकर्षण और खूबसूरत भी है। उदयपुर की कृत्रिम झील पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए काफी है। इस झील को पिछोला झील कहा जाता है। अगर आप शाम के समय झील में नाव से सवारी करते हैं तो आपको एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। सूर्य की रोशनी जब इमारतों पर पड़ती है और एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होकर इमारतों का प्रतिबिंब आपको झील में दिखाई देगा। यह दृश्य काफी शानदार होगा। उदयपुर की सबसे खूबसूरत झील में से एक है पिछोला झील,
जो पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। इस होटल का नाम है ताज लेक पैलेस। हालांकि यह पहले यहाँ के महाराणा जगत सिंह का महल था, लेकिन जरूरत के अनुसार यहाँ पर इस महल को होटल के रूप में बदल दिया गया है। यह होटल साफ पानी में तैरता हुआ नजर आता है। यहाँ इतनी अच्छी सजावट की जाती है कि अगर आप रात के समय यहाँ घूम रहे हैं, दिल यहाँ से जाने का कभी नहीं करेगा। पिचोला झील में एक द्वीप बना हुआ है। इस द्वीप पर एक पैलेस है, इसे लेक गार्डन पैलेस कहा जाता है। हालांकि ये नाम अभी पड़ा है, इससे पहले इसका नाम जग मंदिर था, लेकिन आज इसे लेक गार्डन पैलेस के रूप में जाना जाता है। यह काफी आकर्षक है और कहा जाता है कि ताजमहल बनाने की प्रेरणा शाहजहां को इसी मंदिर को देखने के बाद मिली थी। इतना ऐतिहासिक और इतना प्राचीन है ये मंदिर। दोस्तों, अगर आप कार और ऑटोमोबाइल्स के शौकीन हो तो उदयपुर में विंटेज कार संग्रहालय फरवरी 2000 में बनाया गया था, लेकिन इसको आज काफी पसंद किया जाता है। विंटेज कार म्यूजियम में आपको प्राचीन काल की रॉयल्स कारें देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको 1934 के रोल्स रॉयस फैंटम कारें देखने को मिलेगी। काफी आकर्षण और आपका ज्ञान बढ़ा देने वाली जगह है यह। अगर आप पुरानी कारों को देखना पसंद करते हो तो विंटेज कार म्यूजियम आपको काफी पसंद आएगा। दोस्तों, उदयपुर के बागोर की हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक अमित चंद बड़वा ने करवाया था, लेकिन बाद में इस हवेली में बागोर के महाराजा शक्ति सिंह रहने लगे। इसी कारण इस हवेली का नाम बागोर की हवेली पड़ा। इस हवेली में आपको 100 से भी ज्यादा कमरे देखने को मिलेंगे। आज इस हवेली को संग्रहालय बना दिया गया है। इस हवेली में आपको उस समय की संस्कृति को भी साफ दिखाया गया है। राजा महाराजा और उनके राज में उपयोग होने वाली चीजों को यहाँ संजोकर रखा गया है। उदयपुर, और अगर आप नहीं देखा तो इतिहास को देखने से चूक जाएंगे, तो जरूर जाइए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी सबसे ज्यादा देखे जाने वाली जगह है। इसका निर्माण महाराजा संग्राम सिंह ने करवाया था। यह उनकी राजकुमारियों के लिए बनवाया गया था एक बगीचा। इसके नाम से प्रतीत होता है कि लड़कियों के लिए है। यदि आप सुबह सुबह यहाँ घूमने जाएंगे तो आपको यहाँ का माहौल स्वर्ग की तरह लगेगा। एक प्यारी खुशबू, पक्षियों की चहचहाट इत्यादि लुभाने को उतारू होगी। दोस्तों, बात करते हैं शिल्पग्राम उदयपुर की। हस्त निर्मित शिल्प देखनी है तो आप शिल्पग्राम जा सकते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार की चीजें हाथों से निर्मित होती है। यह इतनी खूबसूरत है, लोग इन्हें अपने घर ले जाना चाहते हैं। शिल्पग्राम मेला उदयपुर में लगता है और इस मेले में अनेक ऐसी कला संस्कृति हमें देखने को मिलती है जो उदयपुर को और भी ज्यादा दर्शनीय कर देती है। काफी सुंदर है यह जगह। अगर आप उदयपुर जाते हो तो जरूर घूमना चाहिए। फिर दोस्तों, बात करते हैं मोती मगरी। फतेह सागर झील के पूर्वी तट पर मोती मगरी है। यहाँ पर महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की प्रतिमा बनी हुई है। मोती मगरी महाराणा प्रताप उनके घोड़े की गाथा सुनाती है। इसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे महाराणा प्रताप और उनके घोड़े ने युद्ध के दौरान लड़ाई लड़ी थी। धर्म की रक्षा करने वाले महाराणा प्रताप को उदयपुर में काफी सम्मान दिया जाता है। खाली उदयपुर में ही नहीं, पूरे विश्व में भी दिया जाता है। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए मोती मगरी बनाया गया है। अगर आप उदयपुर जाते हो तो ऐसे वीर योद्धा सूरवीर को नमन जरूर करिए। सज्जनगढ़ पैलेस। उदयपुर अरावली की ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ सज्जनगढ़ पैलेस काफी खूबसूरत है। इस महल को राजा सज्जन सिंह ने बनवाया था। अरावली की ऊंची पहाड़ी पर होने के कारण बादलों को आसानी से देखा जा सकता है, इसीलिए इसे मानसून महल भी कहा जाता है। इस पैलेस पर आप अगर रात रुकते हो तो आप यहाँ से पूरे उदयपुर शहर को देख सकते हैं। रात की लाइटिंग इस पैलेस को काफी खूबसूरत बना देती है। अगर आप उदयपुर घूमने जाते हो तो रात के समय इस पैलेस को देखने जरूर जाएं। आपको बहुत खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर यहाँ पर आप घूमने आते हो तो वैसे तो उदयपुर में आप किसी भी मौसम में जाएंगे तो आपको यहाँ का नजारा काफी अच्छा लगेगा, लेकिन आपको एक रिकमेंड करते हैं कि सितंबर अक्टूबर माह में उदयपुर घूमेंगे तो आपको काफी आनंद आएगा। अहमदाबाद से उदयपुर की दूरी केवल 260 किलोमीटर है। आप रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से यहाँ पर आ सकते हैं। यदि आप बस के द्वारा यहाँ पर आते हो तो करीब 8 घंटे का समय अहमदाबाद से उदयपुर को आने में लगता है। रेल मार्ग से आप आ सकते हो। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है, फ्लाइट से भी यहाँ पर आप आ सकते हो। दिल्ली से भी आ सकते हो। 663 किलोमीटर दूरी है यहाँ की। दोस्तों, उदयपुर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। शाहजहां जब उदयपुर आए तो उन्हें जग मंदिर दिखा। इस मंदिर को देखकर उन्हें ताजमहल बनाने का ख्याल आया। उदयपुर में एशिया की कृत्रिम दूसरी मीठे पानी की झील है। चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार उदयपुर के पास स्थित कुंभलगढ़ में है। यह दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। यहाँ आक्रमणकारियों से किले को बचाने के लिए बनाई गई थी। उदयपुर में एक ट्री हाउस भी बना हुआ है। इस ट्री हाउस की लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। उदयपुर में अनेक झील ऐसी हैं जो कृत्रिम है, यानी इंसानों के द्वारा बनाई गई है। उदयपुर में विदेशी पर्यटक बहुत सारे आते हैं।
कभी कभी तो भारतीय पर्यटकों से भी ज्यादा विदेशी पर्यटक यहाँ पर नजर आते हैं। अगला फैक्ट है, उदयपुर में अनेक ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप बिना किसी फीस के जा सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर आपको फीस चुकानी पड़ती है। आप अगर इस शहर में घूमते हो तो आपको हर जगह राजपूतों का इतिहास देखने को मिलेगा। मेवाड़ की राजधानी होने के कारण यहाँ पर आज भी कुछ मेवाड़ी रहन सहन दिखाई देता है। अगर आप खाने पीने में ज्यादा पैसे ना लगाएं तो आप उदयपुर घूमने जाते हो तो एक मोटा मोटा अनुमान मैं आपको बता देता हूँ कि 15,000 रुपए में 4 लोग आसानी से यहाँ पर घूम सकते हो। अगर आप उदयपुर को अच्छे से घूमना चाहते हो तो कम से कम अपने आप को 7 दिन का वक्त दीजिए, इंटरेस्टिंग जगहों पर घूमिए और यहाँ का आनंद लीजिए। उदयपुर शहर पर आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। इस छोटी फिल्म का नाम है सीक्रेट ऑफ इंडिया। इसमें हम आजादी से पहले का उदयपुर देख सकते हैं। यह 1934 में बनाई गई थी। यह डॉक्यूमेंट्री मात्र 8 मिनट की है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री कहीं देखने को मिले तो जरूर देखिए और पुराने उदयपुर से रूबरू होइए। लेकिन दोस्तों, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कितना नॉलेज मिला है, उदयपुर के बारे में आप कितना जानते थे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।